So our last topic of chapter work and energy is power. So today we'll talk about power. What power is actually. Rate of doing work और rate of transfer of energy is known as power. मतलब कितने टाइम में आप अपना वर्क कर रहे हो कंप्लीट, उसको हम बोलेंगे पावर. या फिर रेट, मतलब कि कितना टाइम आपको लग रहा है एनर्जी ट्रांसफ़र करने में फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इज़ नोन एज पावर. मतलब कि जो पावर है इट डिपेंड्स अपॉन वर्क एंड टाइम. कितने टाइम में कितना वर्क हुआ है दैट इज़ पावर एक्चुअली. सो इसका सबसे पहले इट डिपेंड्स अपॉन वर्क एंड टाइम. मतलब कि इसके जो दो मेजर एजेंट्स हैं वो है वर्क और दूसरा है टाइम. तो वर्क पावर का फॉर्मूला क्या आएगा, वर्क ओवर टाइम. हेयर इट इज. तो वर्क को हम W लिख देते हैं और टाइम को T लिख देते हैं एंड पावर स्टैंड्स फॉर P. तो ये था आपका बेसिक फॉर्मूला फॉर पावर. देन इसके यूनिट्स क्या हैं, इसके जो यूनिट्स हैं दैट कम्स आउट टू बी वॉट. अभी ये वॉट कैसे आया, अगर आप देखें जो वर्क था उसके थे यूनिट्स जाउल, जबकि जो आपका T था उसके यूनिट्स से सेकेंड्स. तो ये क्या हो गया, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जाउल पर सेकेंड. तो इट कैन बी रिटन एज दिस. मतलब कि 1 वॉट किसके बराबर है, 1 जाउल पर सेकेंड. ओके. जो अनदर कमर्शियल यूनिट हम यूज़ करते हैं आप अपनी डेली लाइफ में दैट कम्स आउट टू बी किलोवाट. किलोवाट जब भी हम अपनी बिजली के बिल्स की बात करते हैं तो उस केस में किलोवाट्स की बात की जाती है एंड नॉट वॉट्स. तो जो 1 किलोवाट है दैट इज़ इक्वल टू 1000 वॉट्स. ओके. मतलब कि 1 किलोवाट को हम 1000 जाउल पर सेकंड के बराबर भी लिख सकते हैं बिकॉज 1 वॉट इज इक्वल टू 1 joule per second. Okay. So next comes, in other words, the power of agent changes with time. This means that the agent may be doing work at different rates at different intervals of time. मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने यहाँ पे नाम लिया है एजेंट का. ओके. एजेंट की जगह पे आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वर्क है वो चेंज हो रहा है विद टाइम दैट कम्स आउट टू बी पावर. जैसे कि हमने ऊपर बात की थी. इसका क्या मतलब हुआ कि जो एजेंट है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है एट डिफरेंट रेट्स ऑफ टाइम. ओके. सो हेयर इट इज़ एक्सप्लेन्ड वेल. देन कम्स, हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, एक न्यूमेरिकल कंसिडर करेंगे दैट इज़ बेस्ड ऑन द पावर. सबसे पहले इसमें क्या है, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 50 kg. एक पावर निकालनी है बॉडी की जिसका मास है 50 kg. देन रनिंग अप अ स्टेयरकेस, सीढ़ियों पर भाग रहा है एट द, जो स्टेप्स हैं वो 45 हैं. 9 सेकेंड्स में उसने 45 स्टेप्स क्लाइम किए हैं. मतलब कि जितने वो सीढ़ियाँ चढ़ा 45 सीढ़ियाँ वो चढ़ा है इन 9 सेकेंड्स. तो साथ ही साथ जो हाइट है ईच स्टेप की दैट कम्स आउट टू बी 15 सेंटीमीटर. और जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इस केस में हमने क्या कैलकुलेट करनी है, आपकी पावर. सो सबसे पहले देखा जाए, हमें मास गिवन है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है. तो इससे हमें वेट ऑफ बॉय क्या मिला, mg 50 × 10 500 न्यूटन्स कम्स आउट टू बी योर वेट ऑफ बॉय. देन वेट ऑफ स्टेयरकेस, वेट ऑफ स्टेयरकेस किसके बराबर आएगा, 45 हेयर कम्स आउट टू बी टोटल डिस्टेंस. यहाँ पे आपकी आएगी टोटल हाइट ऑफ स्टेयरकेस इंस्टेड ऑफ वेट. ओके. तो हाइट किसके बराबर आएगी, 45 वॉज टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, 15 सेंटीमीटर वॉज द हाइट ऑफ स्टेप. अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, इसलिए हमने क्या कर दिया 15 डिवाइडेड बाय 100 मीटर्स. तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा, 6.75 मीटर जो था टोटल डिस्टेंस, टोटल हाइट उसने जो ट्रेवल की है. और टाइम टेकन कितना था, 9 सेकेंड्स. तो सबसे पहले तो वर्क डन क्या हो गया आपका mgh. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइट इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वर्क कर रही है. ओके. सो mgh हमारा फॉर्मूला हो गया, m था हमारा 50, g था हमारा 10 और जो हमारा h था दैट वाज 6.75 मीटर और जो आपका टाइम था दैट कम्स आउट टू बी 9 सेकेंड. आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज है जो हमारा आंसर आया दैट कम्स आउट टू बी 375 वॉट्स. ओके. देन कम्स कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. अब जो एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है जो हम यूज़ करते हैं, जो किलोवाट था दैट वाज योर कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर. पर अब हम बात करेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी दैट कम्स आउट टू बी किलोवाट आवर. तो व्हाट इज़ 1 किलोवाट आवर. तो 1 किलोवाट आवर क्या होता है, जब आप 1 किलोवाट वर्क डन कर रहे हो इन 1 आवर उसको हम क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर. तो इसकी वैल्यू इस तरीके से 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय आर. अगर आर को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करें और इसको हम वॉट्स में कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 36000000. मतलब 36 लाख जाउल्स आपके पास आंसर आता है. तो मतलब कि 1 किलोवाट की पावर कितनी होगी, 3.6 × 10⁻⁶
joules. Okay, another example is an electric bulb of 60 watt is used for 6 hours per day. Calculate the units of the energy consumed in 1 day by the bulb. अब ये जो हम बात करेंगे ये हम करेंगे कमर्शियल यूनिट के बेसिस के ऊपर इस न्यूमेरिकल में. तो इसने क्या बोला है कि जो पावर कंज्यूम कर रहा है बल्ब वो कर रहा है 60 वाट, और जो से कितने घंटे कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है उसको, 6 आवर्स एक दिन में, और हमने उसके यूनिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है एनर्जी के इन 1 डे. तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पावर थी 60 वाट, अगर हम इसे किलोवाट में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आएगा 0.06 किलोवाट. देन जो टाइम उसने यूज़ किया था वो था 6 आवर्स. ओके, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या था, 1 किलोवाट आवर की बेसिस के ऊपर हमने इसको निकालना है. एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. ओके, बिकॉज पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम. पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम लिखा हुआ था, एंड वर्क और एनर्जी जो है दोनों सेम चीज़ें हैं. ठीक है, सो वी कैन राइट इट एज पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम. ओके, इस तरीके से अब हम इसे लिख सकते हैं. तो इसी के बेसिस के ऊपर एनर्जी आपका रह गया एक साइड, और दूसरी साइड आपका क्या आ गया, पावर इनटू टाइम. ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं. और पावर जो हमने ऊपर निकाली थी आफ्टर कन्वर्जन दैट कम्स आउट टू बी 0.06 किलोवाट, एंड जो आपका टाइम था दैट कम्स आउट टू बी 6 आवर्स. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 0.36 किलोवाट पर आवर. तो मतलब कि जो एनर्जी उसने कंज्यूम की है बल्ब ने एक दिन में दैट कम्स आउट टू बी 0.36 यूनिट्स. मतलब कि जो यूनिट है उसकी कितनी वैल्यू होती है, 1 किलोवाट पर आवर. मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट पर आवर. सो दैट्स ऑल. थैंक यू. स्टे सेफ, स्टे होम.